नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। काफी समय से जिस जाति जनगणना की बात हो रही थी और जाति जनगणना सर्वेक्षण के नतीजों का काफी इंतजार किया जा रहा था, खासकर तेलंगाना के अंदर, उस जाति जनगणना सर्वेक्षण के नतीजे आखिरकार आ गए। तेलंगाना ने जाति सर्वेक्षण से जुड़े इन आंकड़ों का खुलासा किया है और इन खुलासों के बाद यह साफ है कि क्यों कुछ पॉलिटिकल पार्टियां देश के अंदर इन सर्वेक्षणों को नहीं चाहती हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा चुनावी वादा था जाति जनगणना का, और इस वादे पर उस दौरान और उसके बाद से आज तक नेशनल लेवल पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी राजनीति हो रही है। कुछ पार्टियां इस सर्वेक्षण को सामाजिक सौहार्द के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है, खासकर विपक्षी पार्टियों का मानना है, कि ये सर्वेक्षण सामाजिक न्याय दिलाने और देश की उन्नति के लिए बेहद जरूरी है। तेलंगाना के नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने सर्वेक्षण के नतीजे जारी कर दिए हैं और जो खुलासे हुए हैं वो ऐतिहासिक है। सबसे बड़ा खुलासा इस सर्वेक्षण में हुआ है कि 56.33% आबादी पिछड़े वर्ग से संबंधित है। माना जा रहा है यह सर्वे और इसके नतीजे डेटा आधारित शासन और समग्र सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित। नवंबर से दिसंबर 2024 के बीच ये सर्वेक्षण किए गए थे और इसके आधार पर उम्मीद है कि आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी फैसलों से जुड़े काफी नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। इस जाति जनगणना को आधिकारिक रूप से सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स और कास्ट सर्वेक्षण कहा गया है। इसके अंतर्गत राज्य की जनसंख्या का एक काफी विस्तृत विश्लेषण लोगों के सामने आ जाता है। संक्षेप में यह विश्लेषण इस तरह है। टोटल पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या, मुसलमानों को छोड़कर, मुसलमान पिछड़ा वर्ग इस आंकड़े के अंदर शामिल नहीं है, उसकी संख्या 1,64,09,179 है, जो कुल मिलाकर राज्य की टोटल जनसंख्या का 46.25% है। मुसलमान के पिछड़े वर्ग की जनसंख्या है 35,76,588, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 10.08% है। अनुसूचित जाति 61,84,319 है, जो कुल जनसंख्या का 17% है, 17.43% है। अनुसूचित जनजाति STs 37,05,929 है और ये कुल जनसंख्या का 10.45% है। सामान्य वर्ग, इसके अंदर मुसलमान शामिल नहीं है, 13.31% है। सामान्य वर्ग जो मुसलमान का सामान्य वर्ग है वो 8,80,424 यानी 2.48%। कुल मुस्लिम आबादी 44,52,012 है, यानी कुल राज्य की आबादी की 12.56% है। कुल सामान्य वर्ग कुल मिलाकर, हिंदू सामान्य वर्ग और मुसलमान सामान्य वर्ग कुल मिलाकर 15.79% है। ये आंकड़े साफ तौर पर यह दिखाते हैं कि तेलंगाना की जनसंख्या में पिछड़े वर्ग का दबदबा है। अगर बैकवर्ड क्लासेस में, पिछड़े वर्ग में मुसलमानों को भी शामिल कर लिया जाता है तो पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 56.35% हो जाती है, और यह दिखाता है कि राज्य की नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों में इस वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व कितना जरूरी है, क्योंकि ये कुल जनसंख्या का आधे से भी ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। यह जाति सर्वेक्षण सिर्फ 50 दिनों में पूरा किया गया है। काफी अच्छे से यह सर्वेक्षण किया गया है। इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं। इसमें कुल 1,03,889 सर्वे करने वाले लोग शामिल थे, जिन्होंने राज्य की कुल आबादी के 96.9% हिस्से को कवर किया है। लगभग 3.54 करोड़ लोगों को इन्होंने कवर किया। सर्वेक्षण में तेलंगाना के 1.15 करोड़ परिवारों में से लगभग 1.12 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। हालांकि लगभग 16 लाख लोग छूट गए। उनके काफी अलग अलग कारण थे छूट जाने के, जैसे घर बंद थे या फिर उन लोगों ने सर्वेक्षण में भाग लेने से मना कर। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने इस सर्वेक्षण की गति, कितनी तेजी के साथ ये सर्वेक्षण हुआ है, इस चीज पर जोर दिया, और कितने कम पैसे लगे हैं इस सर्वेक्षण को करवाने में, इस पर भी जोर दिया है। उन्होंने अपनी जाति सर्वेक्षण की तुलना बिहार के जाति सर्वेक्षण से भी की, जो 6 महीने में पूरी हुई थी और 500 करोड़ रुपए खर्च आया था। इसके मुकाबले में तेलंगाना का सर्वेक्षण 50 दिनों में किया गया है। और तेलंगाना सरकार का दावा है कि बिहार जाति सर्वेक्षण से काफी कम लागत में इस जाति सर्वेक्षण को पूरा किया गया। यह जाति सर्वेक्षण 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का एक प्रमुख हिस्सा था। पार्टी ने यह वायदा किया था कि वह वंचित समुदाय को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देगी और स्थानीय
निकायों में बैकवर्ड क्लास के आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% कर देगी। इसके अलावा कांग्रेस ने सरकारी निर्माण और रख रखाव के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी 42% बैकवर्ड क्लास आरक्षण लागू करने का भी वायदा किया हुआ। सर्वेक्षण के नतीजे मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप समिति के सामने पेश किए गए और इन्होंने 4 फरवरी को राज्य कैबिनेट और तेलंगाना विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा। यह कदम नीतिगत सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगा जो सामाजिक न्याय और संसाधनों के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करेगा। सर्वेक्षण में तेलंगाना के कम से कम 162 समुदायों को पिछड़े वर्गों में चिन्हित किया गया है, जिन्हें 5 समूह में बांटा गया है। ग्रुप ए में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ग्रुप बी में घुमंतु जनजातियां, ग्रुप सी में ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जनजाति, ग्रुप डी में है कारीगर और पेशेवर समुदाय और ग्रुप ई में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। ये विस्तृत जो डिवीजन है सरकार को हर एक ग्रुप की जो अलग अलग जरूरतें हैं उसके अनुसार कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां बनाने में मदद करेगा, जिससे टारगेटेड और प्रभावी इंटरवेंशन सुनिश्चित किए जा सके। सर्वेक्षण के सफल क्रियान्वयन के बावजूद इसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में लगभग 1.68 लाख परिवारों ने भाग लेने से हिचकिचाहट दिलाई। इसके अलावा लगभग 1.03 लाख घर सर्वेक्षण के समय बंद पाए गए थे। इसके अलावा 84,137 घरों को गैर तेलंगाना निवासियों के कारण गलत वर्गीकृत किया गया। फिर भी जो सर्वेक्षण करने वाले लोग थे उन्होंने बहुत बड़ी भागीदारी जनता की तरफ से सुनिश्चित की। बैकवर्ड क्लास कल्याण मंत्री पूनम प्रभाकर ने सर्वेक्षण को तेलंगाना के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बताया। जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष तेलंगाना की नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे, खासकर संसाधनों के आवंटन और जो विकास कार्यक्रम हैं उनके संदर्भ में। यह डेटा वंचित समुदाय को की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली नीतियां बनाने में मदद करेगा और शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा। मंत्री उत्तम रेड्डी ने कहा कि यह सर्वेक्षण तेलंगाना में व्यापक सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने यह बात जोर देकर कही है कि यह डेटा वंचित वर्गों के लिए डेटा आधारित कल्याण और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक अवसर प्रदान करने की नींव रखेगा। तेलंगाना का जाति सर्वेक्षण ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल पूरे देश में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। देश के अंदर आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी। 1951 से 2011 तक जनगणना डेटा केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एकत्र किया जाता रहा है। 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है, वो लेट है और उम्मीद है कि 2025 में फिर से जनगणना शुरू होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जाति जनगणना के प्रमुख समर्थक हैं। उन्होंने तेलंगाना के डोर टू डोर सर्वेक्षण की शुरुआत से पहले ही हैदराबाद का दौरा किया था। जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष राजनीतिक बहस को भी जन्म दे सकते हैं, विशेष रूप से विपक्षी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस से। बीआरएस सरकार के चंद्रशेखर राव ने भी पहले एक जनगणना की थी, लेकिन उसके जो नतीजे थे उन्हें कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण के जारी होने के बाद बैकवर्ड क्लास समुदाय से स्थानीय निकाय चुनावों में बढ़े हुए प्रतिनिधित्व और आरक्षण की मांग अब बढ़ सकती है। तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद 4 फरवरी को सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर चर्चा के लिए बैठक करेगी। इन चर्चाओं का परिणाम यह तय करेगा कि जाति जनगणना डेटा के आधार पर नीतियों को कैसे लागू किया जाएगा। तेलंगाना के जाति जनगणना सर्वेक्षण के नतीजों पर फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।